माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। आप सभी का थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। आज का रीडिंग का टॉपिक है व्हाई पीपल जेलस ऑफ यू। लोग आप लोगों से ना क्यों जलते हैं। तो आप लोगों के सामने दो ऑप्शन है, दो पाइल है। यह है पाइल नंबर 1, लाइट से टैरो डेक, और उसके साथ ये हॉर्स चार्म्स, और यह है पाइल नंबर 2, चक्र विजडम टैरो डेक, और ये की चार्म्स। तो आप लोग अपने इंट्यूशन के अनुसार हिसाब से ही एक डेक को चूज़ कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगा दूंगी। चलिए रीडिंग शुरू करती हूँ। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल नंबर 1 आप लोग जिन्होंने लाइट से टैरो डेक चूज़ किए हो और उसके साथ साथ ये हॉर्स चार्म्स को चूज़ किए हो, यह है आप लोगों का रीडिंग। चलिए देखती हूँ लोग आप लोगों से ना क्यों जलते हैं, व्हाई पीपल जेलस ऑफ यू। तो आप लोगों का पहला कार्ड है डेथ एंड रिबर्थ, तो उसके बाद है हैंग्ड मैन, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द हेरोफेंट, 5 of Pentacles, Knight of Cups, Ace of Wands, 6 of Pentacles and 9 of Pentacles। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करती हूँ। लोगों का जलने का पहला कारण है आप लोग बहुत मैच्योर, वाइज और कॉन्शियस इंसान बने हो। आप लोगों के जीवन में स्टेबिलिटी आया है, आप लोगों को क्लैरिटी मिला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से आप लोग गुजरे हो। पाइल नंबर 1, स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से आप लोग गुजरे हो। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों के जीवन में ना स्टेबिलिटी लेकर आया है, क्लियरिटी मिला है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से। फिर से एक ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों के जीवन में ना न्यू बिगिनिंग लेकर आया है, रीबर्थ जैसे हुआ है आप लोगों का। और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वजह से आप लोग बहुत मैच्योर, वाइज, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों को बहुत मैच्योर, वाइज इंसान बनाया। आप लोगों के हायर कॉन्शियस में ना ग्रोथ हुआ है। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए रिलेशनशिप में आपने बहुत मुश्किल को एक्सपीरियंस किए हो। मैरिज में अपने बहुत मुश्किल को आपने ना एक्सपीरियंस किए हो। किसी का मैरिज का एंड हुआ है, किसी किसी का ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का एंड हुआ है, और किसी किसी का मैरिज में ना जैसे बहुत मुश्किल को झेलने के बाद फिर से रिलेशनशिप में ना रिन्यूअल आया है, मैरिज में रिन्यूअल आया है, स्टेबिलिटी आया है। फिर से नए शुरुआत किए हो आप लोग अपने जीवन में। तो कुछ लोगों का जेलसी का ये कारण है। उस और एक कारण है जेलसी का, जैसे आप लोग स्पिरिचुअली ना बहुत ग्रोथ मैं देख रही हूँ आप लोगों का। तो आप लोगों का स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से कुछ लोग ना आप लोगों से जलते हैं। पॉइंट नंबर 1, आप लोग ना जीवन में अकेलापन को बहुत एक्सपीरियंस किए हो, बहुत लोनलीनेस से आप लोग ना बहुत अकेलापन को फील किए हो। आप लोग बहुत लोनलीनेस से गुजरे हो। आप लोग फाइनेंशियल एरिया में हार्डशिप को आप लोग सहन किए हो। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में लॉस, इमोशनल लॉस को आप लोग एक्सपीरियंस किए हो। हेल्थ प्रॉब्लम को आप लोग एक्सपीरियंस किए हो। और आप इन सभी को ना आप लोग अकेले, जैसे ना अकेले हैंडल किए हो। कोई नहीं था आप लोगों के साथ आप लोगों के दुख सुनने के लिए। और बहुत दिनों तक आप लोग ना जैसे इस प्रॉब्लम में, इस सिचुएशन में स्टक थे। बट आप लोग ना बहुत, हैंगडमैन क्या है, बहुत नॉलेजेबल और विजडम इंसान। आप लोगों का स्पिरिचुअल जर्नी, लाइफ की अनुभव आप लोगों को ना बहुत मैच्योर इंसान बनाया है। तो भगवान के आशीर्वाद के साथ और आप लोगों के मैच्योरिटी और
विजडम के सहारे, नॉलेज के सहारे, जीवन ने जो आप लोगों को एक्सपीरियंस दिया है ना, उसके सहारे आप लोग इस सिचुएशन से ओवरकम किए हो अपने आप को, इस सिचुएशन से अपने आप को ना निकाले हो, इस सिचुएशन को ना, चैलेंजेस को ना आप लोग ओवरकम किए हो। आप लोग हमेशा कोशिश किए हो कि लाइफ में कितना ही प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप लोगों का हमेशा कोशिश रहा कैसे मैं इस सिचुएशन से, कैसे मैं इस प्रॉब्लम से ना ओवरकम कर पाऊँ, और बहुत मैच्योरिटी के साथ आप लोग ना इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाले हो। उसके साथ साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, उनके हेल्प के बिना कुछ नहीं होता। उसके बाद जेलसी का कारण है जैसे एस ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग अपने ऊपर फोकस करना शुरू किए हो, आप लोग अपने करियर के ऊपर फोकस करना शुरू किए हो, अपने फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए काम करना शुरू किए हो सकता है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी करियर में, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिला है, और फाइनेंशियल एरिया में कोई ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए यूनिवर्स की तरफ से ना आप लोगों को कोई नया अपॉर्चुनिटी दिया गया है। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट ना आप लोगों को मिला है। ये भी हो सकता है कोई क्रिएटिव बिजनेस आप लोग शुरू कर रहे हो। आप लोग अपने पैशन को, अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो। उसके साथ साथ जेलसी का और भी एक कारण है, कोई रोमांटिक प्रपोजल आप लोगों को मिला है, प्यार आ रहा है आप लोगों के जीवन में, नया प्यार आ रहा है आप लोगों के जीवन में। जैसे ये प्यार ना आप लोगों के जीवन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लेकर आएगा। हो सकता है करियर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंशियल एरिया रिलेटेड आप लोग किसी इंसान से मिलो। मुझे दिख रहा है आप लोगों के करियर के वजह से, आप लोगों के बिजनेस के वजह से, आप लोगों का ना हार्ट चक्रा, यहाँ देखो लोगों का जेलसी का और भी एक कारण है, आप लोगों का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। इसका कारण है, हो सकता है आप लोग करियर में एस ऑफ कप्स के नीचे एस ऑफ वंस है, आप लोग करियर में कोई नए प्रोजेक्ट शुरू किए हो जिसे लेकर आप लोग बहुत पैशनेट हो, बहुत एक्साइटेड हो, बहुत ऑप्टिमिज्म है आप लोगों के मन में, पॉजिटिविटी है। यहाँ देखो बहुत सारे आइडिया है आप लोगों के दिमाग पे अपने कामों को लेकर। आप लोग ना अपने थर्ड आई चक्रा के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, आप लोग अपने अंतर्मन के साथ, अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, और आप लोगों के न्यू आइडिया, आप लोगों के इंट्यूशन आप लोगों को ना सही दिशा की तरफ गाइड कर रहा है। आप लोगों के करियर में मुझे ग्रोथ दिख रहा है, सक्सेस दिख रहा है, और इस प्रोजेक्ट की वजह से, ये जो नया प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट की वजह से आप लोगों के जीवन में ना इमोशनल फुलफिलमेंट आ रहा है, इमोशनल कंटेनमेंट आ रहा है, फिर से आप लोगों का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। उसके साथ साथ ये एस ऑफ कप्स मुझे बहुत स्पिरिचुअल कार्ड लगता है, जैसे किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रहा है इस एस ऑफ कप से। यहाँ देखिए स्काई है, मुझे लग रहा है ना किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, उसका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, उसके मन में ना डिवाइन लव से जैसे भर दिया गया है, डिवाइन की तरफ से बहुत सारे प्यार उसके जीवन में ना बरसाया गया है। ये प्रोजेक्ट आप लोगों को ना, आप लोगों के जीवन में पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट लेकर आएगा। आप लोगों को जैसे एम्प्रेस बनाएगा। जो काम आप लोग यहाँ एक मिनट, यहाँ ना 3 एस है, तो न्यू बिगिनिंग तो आप लोगों के लाइफ में आ ही रहा है। बहुत मुश्किल को एक्सपीरियंस करने के बाद भी डिवाइन की हेल्प से और आप लोगों की हार्ड वर्क से एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों के लाइफ में ना आया है, आप लोग एक्सपीरियंस करोगे। अगर नहीं आया है तो 100% फ्यूचर में आप लोग इस खूबसूरत ट्रांजिशन को ना एक्सपीरियंस करोगे। तो लोगों का जेलसी का कारण ये भी है।
तो जो काम एस ऑफ पेंटिकल्स जो यहाँ आप लोग शुरू किए थे, यहाँ देखो उसका कंप्लीशन हो रहा है। यहाँ देखो फुल मून है, तो ये प्रोजेक्ट या ये आप लोगों के जो काम है ना, जो वर्क आप लोग कर रहे हो, ये आप लोगों को ना इम्प्रेस बनाएगा। ये आप लोग पहले तो करियर में आप लोग अपने वर्क को बहुत खूबसूरती के साथ कंप्लीट कर पाओगे। आप उसके साथ साथ आप लोगों के पर्सनल लाइफ में भी एक ग्रोथ आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है। बहुत नर्चरिंग, क्रिएटिव, सपोर्टिव वुमन आप लोग बन रहे हो। यहाँ ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आप लोग इंटर कर रहे हो, जो नए प्यार आ रहा है। मैं ये भी कह सकती हूँ इस नए प्यार से ना जैसे डीप इमोशनल कनेक्शन, नर्चरिंग रिलेशनशिप आप लोगों के लाइफ में ना आ रहा है। कोई यहाँ माँ बन रहा है, आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे भी ना स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आ रहा है। उसके साथ साथ एम्प्रेस के नीचे ये दो कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स आप लोग इक्वल गिव एंड टेक करना सीख रहे हो। बहुत हारमोनियस आप लोगों के जीवन में बैलेंस आ रहा है, बहुत हारमोनी आ रहा है। आप लोगों के जीवन में बहुत काइंड जेनरस इंसान बन रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो। उसके साथ साथ फाइनेंशियल एरिया में, करियर में ना यहाँ सक्सेस आ रहा है, रिकग्निशन आ रहा है। आप लोगों का हार्डवर्क को ना नोटिस किया जाएगा। आप लोगों के जो हार्डवर्क आपने किए हैं उसके लिए ना आप लोगों को रिकग्निशन मिलेगा यहाँ। और उसके साथ साथ आप लोगों के पर फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, ह्यूज मनी आ रहा है। यहाँ आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ, सक्सेस आ रहा है। ये भी जेलसी का ना कारण है। जो इंसान कभी फाइनेंशियल लॉस से, हेल्थ प्रॉब्लम से, अकेलापन से, हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं ना, आज उसके जीवन में डिवाइन ने इतना खुशी दे रहा है ना, तो कुछ इंसान के लिए ना ये प्रॉब्लम होगा डाइजेस्ट करना। तो चलो देखती हूँ, अब ओरेकल कार्ड से देखती हूँ। ओके, अब एक बात बता दूँ, यहाँ 3S है, तो हो सकता है एंजल नंबर 111 आप लोग देख रहे हो। आप लोगों का हार्ट चक्रा की ओपनिंग ना आप लोगों को ना डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में लेकर जाएगा। आप लोगों के अंदर बहुत प्यार भर देगा। बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल, मैं मन से कह रही हूँ। जिसका मन खूबसूरत होता है ना, वही इंसान सबसे खूबसूरत होता है। तो मन से बहुत खूबसूरत इंसान बन रहे हो आप लोग। ओके, और एक बात, 6 ऑफ पेंटिकल से आया, आप लोग चैरिटी भी करोगे, आप लोग ना लोगों का मदद भी करोगे। हो सकता है ये भी जेलसी का कारण है। जिन लोगों के ना मदद की ज़रूरत है, आप लोग उन्हें भी मदद करते हो, उनका भी जो भी आप लोगों के पास है, तो कुछ उनके लिए भी आप लोग उन्हें सपोर्ट करते हो। ये भी हो सकता है कुछ लोगों का जेलसी का कारण है। चलो अब ओरेकल कार्ड से देखती हूँ। आप लोगों का पहला कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, तो आप लोगों के अंदर की, आप लोगों की इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर, विल पावर की वजह से कुछ लोगों के मन में बहुत जेलसी है। बहुत मुश्किल वक्त इस इंसान ने, जैसे आप लोगों ने झेले हो, पर फिर भी आप लोगों के अंदर की जो पावर है ना, मन की जो शक्ति है, विल पावर, इनर स्ट्रेंथ में, स्टेमिना में कभी कम नहीं हुआ। तो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट कार्ड है डू टू स्पिरिट। ओके, आप लोगों के, मैं कह रही थी ना, आप लोगों के स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल, कुछ लोगों को ना जेलसी का कारण बनेगा, क्योंकि आप लोग
ये मुश्किल आप लोगों के जीवन में ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों को ना एक अलग इंसान बनाया, बहुत ग्रोथ डेवलपमेंट ले आया आप लोगों के जीवन में, बहुत मच्योर नॉलेजेबल इंसान बनाया, बहुत सारे सच को आप लोग जान पाए हो आप लोगों के स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से। तो आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वजह से देखो जैसे स्पिरिट के साथ आप लोगों के रिलेशन और ज़्यादा मजबूत हो रहा है, स्पिरिट वर्ल्ड की एक न्यू डोर की ओपन हो रहा है। आप लोग स्पिरिट के साथ और ज़्यादा स्पिरिट के प्रेजेंस को आप लोग ना समझ पा रहे हो। उसके साथ साथ स्पिरिट के साथ बॉन्ड और ज़्यादा मजबूत हो रहा है आप लोगों का। ओके, नेक्स्ट ओरेकल कार्ड है डॉट टू रोमांस। मैंने कह रही थी ना किसी के लिए प्यार आ रहा है, नया प्यार आ रहा है। यहाँ है एंजल नंबर 3333, हो सकता है एंजल नंबर 33 देख रहे हो। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स के यहाँ आया है ये कार्ड 33। अब 33 अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। तो फाइनेंशियल एरिया में अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है। उसके साथ साथ नए लव आ रहा है, न्यू इमोशनल जर्नी का शुरुआत हो रहा है आप लोगों के जीवन में। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द थिंकिंग वुमन। ओके, मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन ना आप लोगों को ये ब्यूटीफुल लेडी बना रहा है। पहले तो आप लोग अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपना केयर कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो। उसके साथ साथ आप लोगों की नॉलेज बहुत बढ़ रहा है, बहुत नॉलेजेबल इंसान बन रहे हो, मेच्योर नॉलेजेबल। लाइफ की एक्सपीरियंस ने बहुत कुछ, एक्सपीरियंस से आप लोग ना बहुत कुछ सीखे हो। तो ये एक जेलसी का कारण हो सकता है, आप लोगों का नॉलेज, आप लोगों का खूबसूरती, आप लोगों का अपने अपने आप को प्रेजेंट करने का अंदाज। और नेक्स्ट कार्ड है द टेम्पल पाथ। ओके, बहुत खूबसूरत कार्ड है। आप लोग अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, आप लोग अपने स्पिरिचुअल जो पर्पस है, आप लोग उस स्पिरिचुअल पर्पस को ना पूरा करना चाहते हो। आप इस जन्म में जो भी आप लोगों का स्पिरिचुअल काम है, या जो भी आप लोगों का ना लक्ष्य है, स्पिरिचुअल लक्ष्य, या अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड नहीं हो, तो जो भी पाथ है आप लोगों का, आप लोग ना उस पाथ को फॉलो कर रहे हो। आप लोग अपने आप को भटकने नहीं दे रहे हो। आप लोग नहीं चाहते बाहर की इन्फ्लुएंस की वजह से आप लोग अपने रास्ते से हट जाओ। आप लोग अपने स्पिरिचुअल पाथ में ना आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ चाहते हो, डेवलपमेंट चाहते हो, निष्ठा के साथ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहते हो, निष्ठा के साथ अपने दायित्व को, कर्तव्य का निर्वहन करना चाहते हो। तो इस वजह से भी कुछ लोग ना बहुत जेलस है। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 ये है आप लोगों का रीडिंग। क्यों, वाई पीपल जेलस ऑफ यू। अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई है और आप लोगों को ना अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल नंबर 2, आप लोग जिन्होंने ना आप लोग ये चक्रा विजडम टैरो डेक को चूज़ किए हो और उसके साथ ये की चार्म्स को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों का रीडिंग। तो चलिए देखती हूँ लोग आप लोगों से क्यों जलते हैं, वाई पीपल जेलस ऑफ यू। तो आप लोगों का पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स, उसके बाद है 6 ऑफ wands, उसके बाद है 9 ऑफ कॉइन्स, द सन, टेम्परेंस, किंग ऑफ wands, 6 ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ सोड, 8 ऑफ सोड एंड लवर्स। ओके, तो सबसे पहले लोग आपसे जलते हैं। जलने का पहला कारण है आप लोगों की पोजीशन, करियर में आप लोग जो पोजीशन अचीव किए हो ना, उस वजह से आप लोग एक करिश्मेटिक, वाइज, मैच्योर लीडर हो। आप लोगों का करियर बहुत अच्छा दिख रहा है और आप लोगों के हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मैच्योरिटी के वजह से, एक्शन ओरिएंटेड नेचर की वजह से करियर में आप लोगों एक अच्छे पोजीशन को ना अचीव किए हो।
उसके साथ साथ आप लोग लाइफ के हर प्रॉब्लम को, लाइक ट्रॉमा, कोई इमोशनल लॉस, हार्ट ब्रेक, सेपरेशन को, डाइवोर्स को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मैच्योरिटी के साथ आप लोग ना हैंडल कर सकते हो। डिसअपॉइंटमेंट को, लॉस को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो। आप लोग मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हो। लाइफ की हर प्रॉब्लम को ना आप लोग बहुत ही विजडम के साथ, नॉलेज के साथ, स्किलफुल वे में और अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ आप लोग ना मैनेज करते हो, हैंडल करते हो। तो ये जेलसी का ना एक बहुत बड़ा कारण है। आप लोग एक विजनरी वाइज लीडर जो बहुत लाइफ ने, जो बहुत मैच्योर है, नॉलेजेबल है, जो बहुत स्किलफुल है, क्रिएटिव है और आप लोगों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। और इनके सहारे लाइफ के हर प्रॉब्लम को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ना हैंडल करते हो, उन प्रॉब्लम से आप लोग ओवरकम करते हो। लाइफ की एक्सपीरियंस ना आप लोगों को बहुत मैच्योर इंसान बनाया है। सेकेंड जेलसी का कारण है आप लोगों का करियर। करियर में मुझे यहाँ ह्यूज सक्सेस दिख रहा है। आप लोगों का हार्ड वर्क की वजह से ना करियर में आप लोग ह्यूज सक्सेस को अचीव किए हो। करियर में यहाँ रिकग्निशन दिख रहा है, हाई पोजीशन दिख रहा है, पब्लिक रिकग्निशन दिख रहा है। आप लोगों का हार्ड वर्क की वजह से ना लोग आप लोगों को जानेगा, अब जाने माने लोग होंगे। करियर में आप लोगों का सक्सेस का एक कारण है ना हार्डवर्क तो है, और दूसरा कारण है ना आप लोगों का हारमोनियस बैलेंस नेचर। आप लोग सभी का ना मदद करते हो। 6 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक को दर्शाता है, इक्वल गिव एंड टेक का बात करते हैं। बट यहाँ देखो आप सब लोगों का मदद कर रहे हो। आप लोग ये नहीं देख रहे हो कौन कैसा है, जो भी आप लोगों के पास आता है ना आप लोग बस उनका हेल्प करते हो। और उसके साथ साथ एक बैलेंस हारमोनियस नेचर है आप लोगों का, बहुत काइंड जेनरस नेचर है आप लोगों का। ये भी आप लोगों के करियर में ना ग्रोथ का एक कारण है। आप लोगों के इन गुणों की वजह से लोग आप लोगों को बहुत पसंद करता है। कुछ लोगों के लिए वो जेलसी का कारण है। ओके, नेक्स्ट जेलसी का कारण है आप लोगों का फाइनेंशियल एरिया पे स्टेबिलिटी। आप लोगों का करियर के सक्सेस ही आप लोगों का फाइनेंशियल एरिया में ना ह्यूज स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और सक्सेस लेकर आएगा। आप लोग अपने फाइनेंशियल एरिया पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के लिए हमेशा रेडी हो, एक्शन लेने के लिए आप लोग ना रेडी हो। अगर कोई नए फाइनेंशियल एरिया पे ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए अगर कोई नए अपॉर्चुनिटी मिले तो आप लोग बहुत ही प्रैक्टिकल, एनालिटिकल सोच के, रिसर्च करके, प्रॉपर प्लानिंग करके ही आप लोग एक्शन लेते हो। आई थिंक आप लोगों के अंदर आप लोगों का प्रैक्टिकल, एनालिटिकल स्किल, प्रॉपर प्लानिंग, रिसर्च ओरिएंटेड नेचर भी बहुत लोगों के लिए ना प्रॉब्लम का कारण है। बहुत लोग जलते हैं और आप लोग एक्शन लेने के लिए हमेशा रेडी हो। उसके साथ साथ आप लोग अपने आप को ना बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करते हो, अपना सेल्फ केयर करते हो, अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हो। ये भी कुछ लोगों के लिए ना जेलसी का कारण है। और हमेशा अपने फाइनेंशियल एरिया पे आई थिंक आप लोगों का गोल सी है फाइनेंशियल एरिया को बेटर बनाना। आप लोग रेडी रहते हो फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ के लिए, आप लोग रेडी रहते हो। उसके साथ और एक जेलसी का कारण है ये कार्ड 8 ऑफ सोर्ड। आप लोगों के मन में हो सकता है लाइफ में ना बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशन को आप लोग हैंडल किए हो, बहुत नेगेटिव सिचुएशन से, ट्रॉमा से, बहुत एंग्जाइटी को, टेरर को, स्ट्रेस को आप लोग ना लाइफ में एक्सपीरियंस किए हो।
और आप लोग अपने मन में, आप लोगों के मन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी मुझे दिख रहा है। हो सकता है जीवन में ऐसी सिचुएशन का आप लोग एक्सपीरियंस किए हो ना, जिस वजह से आपने बहुत हेल्पलेस फील किए हो, बहुत होपलेस फील किए हो। आप लोग ना अपने आप लोगों के मन को ना, मुझे लग रहा है आप लोग ना बंद करके रखे हो। आंखें तो अपने आप को ना मिरर में बंद करके रखे हो आप लोग। आई थिंक आप लोगों के मन के अंदर ना कुछ डर छुपा हुआ है। हो सकता है पास्ट ट्रॉमा की वजह से आप लोगों के मन के अंदर ना वो डर है। बट आप लोग हमेशा उस डर को ना, उस सिचुएशन को, ये जो प्रॉब्लम है, इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए आप लोग हमेशा एक्शन लेते हो। आप लोग बहुत सोच समझ के, प्लानिंग करके ही आप लोग एक्शन लेते हो। आप लोग ये देखते हो मैं इस नेगेटिव सिचुएशन का ना ओवरकम कैसे करूँ। ऐसा नहीं है, आप लोग हमेशा ना इस सिचुएशन से ओवरकम करने का कोशिश करते हो आप लोग। उसके साथ साथ आप लोगों के मन में आप लोग बहुत पॉजिटिव, हारमोनियस नेचर के इंसान हो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान हो, बहुत जॉयफुल इंसान हो आप लोग। आप लोगों के मन का स्थिति कैसा भी पेनफुल क्यों ना हो ना, आप लोग अपने मन की स्थिति को ना कभी सामने नहीं आने देते। एक वाइज लीडर की तरह हमेशा अपनी इमोशन को ना कंट्रोल कर देते हो। बाहर आप लोगों के मन अंदर तूफान चल रहा है, पर बाहर जैसे बहुत खुशी, बहुत शांति, बहुत ऑप्टिमिस्टिक, होप, जॉयफुलनेस है। बहुत खुश हो आप लोग। और आप लोगों का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग हमेशा फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ के लिए रेडी रहते हो। और उसके साथ साथ सन कार्ड क्या है, लाइफ में न्यू बिगिनिंग, एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग के लिए ना रेडी हो। आप लोग स्पिरिचुअल भी हो सकते हो। यहाँ देखो 8 ऑफ सोर्ड, मन की जो नेगेटिविटी है, जो ट्रॉमा है, जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस है, उसे लेट गो करने, न्यू बिगिनिंग के लिए आप लोग ना होते हो, तत्पर रहते हो। आप लोग चाहते हो आप लोगों के जीवन में ना न्यू बिगिनिंग आए। यहाँ देखो 9 ऑफ कॉइन्स की जो नज़र है सन की तरफ, आप लोग लाइफ के जैसे न्यू बिगिनिंग के लिए ना, मुझे लग रहा है आप लोग वेट कर रहे हो। ईश्वर से कह रहे हो बस न्यू बिगिनिंग लेकर आओ मेरे जीवन में। पॉजिटिविटी के लिए आप लोग ना रेडी, जैसे पॉजिटिविटी के लिए, अबंडेंस, ग्रोथ के लिए, एक हैप्पी न्यू बिगिनिंग के लिए आप लोग जैसे ईश्वर से ना प्रार्थना कर रहे हो। ये भी हो सकता है आप लोगों का, यहाँ देखो, यहाँ आप लोगों के मेजर अरकाना कार्ड आया है 1 2 3 4। ओके 4, बहुत बड़ा चेंज आएगा इन फ्यूचर आप लोगों के जीवन में। पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ दिख रहा है फाइनेंशियल एरिया पे ना अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी आ रहा है। उसके साथ साथ आप लोगों के लाइफ में भी एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। ये जो 8 ऑफ सोर्स के आप लोग जो अपने आप को बंद करके रखे हो ना अपने अंदर मन को, उसे आप लोग फ्री करने वाले हो नियर फ्यूचर। आई थिंक टेम्परेंस क्या आप लोग, हाँ, लोगों का जलने का और एक कारण है, जो लोग रिलेशनशिप में हों। आप लोग ना डीप इमोशनल रिलेशनशिप को, बैलेंस रिलेशनशिप को, हारमोनियस रिलेशनशिप को, सोलमेट को आप लोग बहुत वैल्यू करते हो। रिलेशनशिप को, डीप इमोशनल कनेक्शन को आप लोग वैल्यू देते हो। रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी रहना, बैलेंस रहना, खुशी रहना, हारमोनी रहना, ये सब आप लोग बहुत पसंद करते हो। रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन करना आप लोग बहुत ये सब ना पसंद करते हो। तो ये हो सकता है लोगों का जेलसी का कारण। और जो लोग रिलेशनशिप में हों, आप लोगों के आप लोग ना सोलमेट रिलेशनशिप में यहाँ मुझे दिख रहे हो। आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करते हो। एक दूसरे को ज़रूरतों को ना आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। दोनों में म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी यहाँ है।
एक दूसरे के लिए कंप्रोमाइज़ भी आप लोग करते हो। ये रिलेशनशिप, ये लवर्स, ये रिलेशनशिप ना आप लोगों के जीवन में बैलेंस, हीलिंग, हार्मोनी लेकर आएगा। बहुत अच्छी तरीके से इस रिलेशनशिप के वजह से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने लाइफ को ना मैनेज कर पाओगे। फिर से ट्रैक पे आ जाएगा आप लोगों की लाइफ। और ये हो सकता है पॉइंट नंबर 2, आप लोग ना लवर्स कार्ड चॉइस को भी दर्शाता है, डिसीजन को भी दर्शाता है। हो सकता है आप लोग लाइफ में ऐसा चॉइस लेना पसंद करते हो जो आप लोगों के वैल्यू के साथ, बिलीव्स के साथ मैच करे। आप लोग ऐसे ही चॉइस लेते हो लाइफ में, और आप लोगों के ऐसे निर्णय की वजह से ना आप लोगों के लाइफ में एक सोलमेट तो आएगा, और उसके साथ, उस सोलमेट के साथ साथ बैलेंस, हीलिंग आएगा और हार्मोनी आएगा आप लोगों के लाइफ में। आप लोग फैमिली लाइफ में भी ना बैलेंस चाहते हो, हार्मोनियस फैमिली लाइफ भी चाहते हो। ये भी कुछ लोगों का ना जेलसी का कारण है। आप लोग डिसीजन लेने के समय हमेशा अपने वैल्यू और बिलीव्स को ना देखते हो, उसके बाद ही डिसीजन लेते हो। तो कुछ लोगों के लिए ये भी जेलसी का ना कारण है। रिलेशनशिप को वैल्यू देना, अपने पार्टनर से प्यार करना, यहाँ देखो, अपने पार्टनर से प्यार करना, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, बैलेंस मेंटेन करना, आप ये सब पसंद करते हो। ओके, चलो अब ओरेकल कार्ड से देखती हूँ। अच्छा, रुकिए, यहाँ 6 ऑफ वांड्स है और 6 ऑफ काइंस है। 6 तो हो सकता है एंजल नंबर 6 आप लोग देख रहे हो। एंजल नंबर 6 बैलेंस को दर्शाता है, स्टेबिलिटी को दर्शाता है। नंबर 6 हार्मोनी को दर्शाता है। तो ये सब आप सॉरी, ये सब ना आप लोगों के लाइफ में आ रहा है। चलो उसके बाद ओरेकल कार्ड से देखती हूँ। आप लोगों का पहला ओरेकल कार्ड है कम्युनिटी। लोगों का जेलसी का कारण एक है कम्युनिटी। अगर आप लोग मेल हो, किंग ऑफ वांड्स यहाँ बहुत कैरिस्मेटिक लीडर है, बहुत अट्रैक्टिव लीडर है। तो जैसे अगर आप लोग मेल हो तो फीमेल बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ ना अट्रैक्ट होते हैं, आप लोगों की एनर्जी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक कारण है। जैसे गर्ल्स की अटेंशन, फीमेल्स की अटेंशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता है। इस वजह से लोग ना बहुत जेलस होते हैं। ये एक जेलसी का कारण है। नेक्स्ट कार्ड है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ओके, आप लोग बहुत अट्रैक्टिव, मैंने कहा ना, आप लोग बहुत अट्रैक्टिव इंसान हो, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हो, बहुत क्रिएटिव इंसान हो आप लोग। आई डोंट नो, आप लोगों की पावर, आप लोगों की पोजीशन और आप लोगों की मनी, इन तीनों की वजह से ना लड़कियों आप लोगों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। उसके साथ साथ आप लोग बहुत अट्रैक्टिव हो, लड़कियों को लगती है आप लोग बहुत सेक्सी हो, ये भी कारण है। जैसे आपके साथ, आप लोगों के साथ क्लोज होना जैसे बहुत पसंद करते हैं, इंटीमेसी बहुत पसंद करते हैं, ये कारण हो सकता है। आप लोगों का पावर पोजीशन भी बहुत ज़्यादा लड़कियों को ना आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट करती है। पावर पोजीशन और अट्रैक्शन, आई थिंक। ओके, नेक्स्ट कार्ड है मैन होल्डिंग ए हार्ट। ओके, आई थिंक आप लोग अभी भी सही लोगों के लिए, सही इंसान के लिए आप लोग ना इंतज़ार कर रहे हो। अगर जो लोग सिंगल्स हो, आप लोग अभी भी सही इंसान के लिए इंतज़ार कर रहे हो। ये भी कुछ लोगों के लिए जेलसी का कारण है। इतनी देखो अट्रैक्शन यहाँ है, इतने सारे यहाँ हैं, पर आप लोग अभी भी बैठे हो, सही इंसान के लिए वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए वो भी जेलसी और गुस्से का कारण है।
उसके साथ साथ आप लोग ना फैमिली लाइफ को वैल्यू देते हो। अगर जो लोग मैरिड हो अपने वाइफ से, अपने जो लोग रिलेशनशिप में हो अपने गर्लफ्रेंड्स से आप लोग प्यार करते हो। आप लोग ना डीप इमोशनल रिलेशनशिप चाहते हो। हो सकता है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम का कारण जेलसी का कारण। आप सबको जैसे आपको तो लोग बहुत गर्ल्स बहुत पसंद करते हैं, आपको का करीब आना चाहती है, बट आप सब लोगों को ना अलाउ नहीं करते हो। आई थिंक आप लोग सही इंसान के लिए इंतज़ार कर रहे हो, ये भी कारण है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेटेजी। लाइफ की हर मुश्किल से ओवरकम करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाकर चलना, अपने नॉलेज का, अपने विजडम का, अपने अनुभवों का यूटिलाइज करते हो। आप लोग अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाकर चलते हो, अपनी दिशा निर्णय करते हो, प्रॉपर प्लानिंग करते हो, प्रैक्टिकल स्टेप लेते हो, प्रॉपर रिसर्च करते हो, एनालिसिस करते हो अपने कामों का। ये भी देखते हो जो कौन सी एरिया में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ये भी कारण है ना लोगों का जेलसी का कारण है। आप लोग जैसे रूटीन को बहुत फॉलो करते हो, रूटीन मेंटेन करना आप लोगों को बहुत पसंद है, ये हो सकता है। और प्रॉपर रिसर्च करके ही, प्रॉपर प्लानिंग करके ही आप लोग ना काम करना पसंद करते हो। तो कुछ लोगों के लिए ये भी जेलसी का कारण है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एंजल ऑफ लव। आई थिंक देखो, जो लोग रिलेशनशिप में हो और जो लोग मैरिड हो, आप लोगों का मैरिड जो हो आप लोगों की वाइफ, और जो लोग रिलेशनशिप में हो आप लोगों का गर्लफ्रेंड, जेलसी का ना कारण बनेगा। और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, सिंगल्स हो, तो आप लोगों के लाइफ में फ्यूचर में एक ऐसे इंसान आएगा जो ना जेलसी का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत काइंड है, कंपैशनेट है, नर्चरिंग है, बहुत लविंग है, सपोर्टिव इंसान है, आप लोगों को बहुत सपोर्ट करेगा। एक डीप रिलेशनशिप आप दोनों क्रिएट कर पाओगे। ये एनर्जी ना इस एंजल को जैसे लोग बहुत पसंद करेगा, बहुत लोग इन्हें पसंद करेगा इनके सॉफ्ट नेचर की वजह से, इनका पीसफुल एनर्जी की वजह से। तो ये हो सकता है, ये एक जेलसी का ना कारण बन सकता है। ये एंजल ऑफ लव आप लोगों का गर्लफ्रेंड, वाइफ, या जो आने वाला है फ्यूचर गर्लफ्रेंड, फ्यूचर वाइफ, ये एक जेलसी का ना कारण बनेगा। ये क्यों है आप लोगों के लाइफ में? चलो अब देखती हूँ बॉटम ऑफ द डेक क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है द सन कार्ड। ओके, सन कार्ड हमेशा न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। यहाँ भी सन कार्ड आया है। सन लाइफ के हर एरिया में न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों लाइफ में ना जैसे न्यू बिगिनिंग आ रहा है। उसके बाद कार्ड है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। तो अगर इस समय आप लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, मनी एरिया में प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो नियर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आएगा। पर्सनल लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आएगा। यहाँ कोई शादी कर रहा है, कोई माँ बन रहा है, कोई न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, उस प्रोजेक्ट में सक्सेस आ रहा है। लाइफ की हर एरिया में सक्सेस आ रहा है। उसके साथ साथ पॉजिटिविटी, बहुत सारी खुशियाँ, हार्मोनी आप लोगों की लाइफ में ना आ रहा है। तो ये लोगों का ना जेलसी का एक बहुत बड़ा कारण है। तो पाइल नंबर 2 ये है ये है आप लोगों का रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।